राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। महारानी कॉलेज परिसर में मजार बनने का मामला सामने आया। महारानी कॉलेज परिसर में 3 मजारें बनाई गई है। कथित रूप से 3 मजारों की मौजूदगी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद ये विवाद खड़ा हुआ। धरोहर बचाओ समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। समिति राजस्थान के अध्यक्ष भारत शर्मा ने ज्ञापन सौंपा। जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो भारत शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कॉलेज परिसर में मजारे हॉल में बनाई ये प्रतीत होती है तो ये किसी पूर्व नियोजित प्रयास का हिस्सा लगती है। तो भारत शर्मा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कॉलेज परिसर में बनी मजारें हाल में बनाई प्रतीत हो रही है, यानी कि हाल ही में इन मजारों को बनाया गया है। और ये तस्वीरें भी सीधी आप देख सकते हैं, ये किसी पूर्व नियोजित प्रयास का हिस्सा लगती है। राजधानी जयपुर की महारानी कॉलेज का ये मामला है, जहां परिसर में 3 नई मजारें बनाई गई है। और धरोहर बचाओ समिति के अध्यक्ष भारत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भारत जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तो महारानी कॉलेज का ये मामला है और बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि हाल ही में इन मजारों को बनाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। अब तक क्या इस पर जांच पड़ताल हुई है? किस तरीके से विवाद उठा? अभी विवाद तो हमको 3-4 दिन पहले ही पता चला था कि यहाँ पे इस प्रकार की कोई 3 मजारें बना दी गई है। शिक्षा के मंदिर में कॉलेज, महिला कॉलेज में मजारों का क्या काम? वही मजारें किस लिए बनाई गई है वहाँ पे? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये जो है कम्प्लीटली जो है गजवाए हिंद की परिकल्पना को लेकर के लैंड जिहाद का मामला है। यहाँ पे लैंड जिहाद करके यहाँ वक्फ बोर्ड में इस भूमि को शामिल करना चाहते हैं और भूमि शामिल करके यहाँ पे लव जिहाद का केंद्र बनेगा, क्योंकि ये महारानी कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है। यहाँ पे लड़कियों की सुरक्षा का बहुत बड़ा विषय है यहाँ पे। इस वजह से ये मजारें यहाँ पे षड्यंत्र पूर्वक बनाई गई है। बिल्कुल, जैसे महारानी कॉलेज हो या महाराजा कॉलेज हो, राजस्थान की राजधानी जयपुर की धरोहर से इन्हें जोड़कर देखा जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि 3 मजारें बन गई और कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। प्रशासन की मिलीभगत इसमें हो सकती है और कॉलेज प्रशासन की मिलीभगत भी हो सकती है, इसमें बड़ा सवाल है। नहीं, ये तो एक जांच का विषय है, किसकी मिलीभगत है। कोई ना कोई तो षड्यंत्र है, इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और मैं तो यही कहूंगा कि हमारी शैक्षणिक धरोहर पे किसी प्रकार का अतिक्रमण जो है, किसी भी आत्म धर्म का, किसी भी प्रकार का, वो हम सहन नहीं करेंगे। सरकार यदि इसको हटाती है तो ठीक है, अन्यथा हम सड़कों पर उतर करके इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। इसको हटवा करके ही चलेंगे। ठीक है भारत जी, आपको रोकना चाहूंगी। और विधायक अमीन कागजी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमीन जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी मैडम जी, नमस्ते। महारानी कॉलेज परिसर में 3 नई मजारें बनाई गई है और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। क्या आपके संज्ञान में ये मामला है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मजार नए नहीं है। क्या इन दिनों ये पॉसिबल है 2014 के बाद के सरकारी कैंपस में कोई आदमी नए मजार बना दे? ये मेरी मतलब ये दुखद बात है कि कुछ लोग जबरदस्ती की एक जयपुर की गंगा जमनी तहजीब जो है उसको खराब करना चाहते हैं। मैंने उच्च अधिकारियों से भी बात करी है और सरकार से भी बात करी है कि आर्कियोलॉजिकल को बुला के इसकी जांच कराएं। ये 200-300 साल पुराने मजारात हैं, इनको कोई हाथ लगाने की कोशिश ना करे। अमीन जी, धरोहर बचाओ समिति के अध्यक्ष हैं भारत शर्मा, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भारत जी, मैं चाहूंगी एक एक करके आप सवाल पूछे ताकि जनता तक आराम से आपकी बात को समझाया जा सके। भारत जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। इनको ये विधायक साहब को जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, इनको जानकारी बिल्कुल नहीं है। और अरे आप अपना काम करिए विधायक साहब, आप जो भी करना है आप अपना काम करिए। आपके जैसे बहुत सारे विधायक आके गए हैं जयपुर शहर में, आपके जैसे बहुत सारे विधायक आके गए हैं। भारत जी, उन्होंने फोन काट दिया है, दोबारा उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। भारत जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो शायद भारत शर्मा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन ये बड़ा मुद्दा है। महारानी कॉलेज परिसर में ये मजार बनाने का मामला सामने आया है और वाकई में ये जांच का विषय है कि आखिरकार जिस तरीके से विधायक अमीन कागजी ने कहा कि ये सालों साल पुरानी है, लेकिन पर आज ये मुद्दा क्यों उठा, इस पर भी जांच होनी चाहिए। और 3 मजारें बनाई गई और जिस तरीके से ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल नई मजारें बनाई गई हैं, ये प्रतीत हो रहा है। अमीन जी दोबारा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
जी अमीन जी, हम अपनी बात रख रहे थे। आपने कहा कि ये काफी पुरानी है, क्या आप तक ये तस्वीरें पहुंची है? आप शांति से बात करें, आप जी। चिल्लाएं नहीं, आप तरीके से बात करें, स्लोली, कहीं भाग के नहीं जा रहे हैं, हम पूरी बात का जवाब दूंगा आपकी। आप शांति ये से पूछिए, आप क्या बात पूछना चाह रही हैं? जी अमीन जी, क्या आप ये मुझे बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने सिर्फ सवाल पूछा है, मेरा काम सवाल पूछना नहीं, है। आप ये सवाल पूछिए मैडम, जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी थोड़ा स्लो, लेकिन आराम से, ताकि समझ सकूं आप क्या चाहते हैं। अमीन जी, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो मज़ारे हैं ये प्राचीन है? यही सवाल मेरा पहले था और ये सवाल मेरा अब है। देखिए, ये भी आप कैसे कह सकती हैं कि ये मजार नए थे? क्या आपने तस्वीरें देखी है अमीन जी इसकी? देखिए, सुनिए मेरी बात। और क्या जब ये भी कॉलेज मुहर्रम- के रिकॉर्ड में है? और अगर ये कॉलेज के रिकॉर्ड में होता तो क्या ये मुद्दा पहले ना उठता? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप पूरी बात सुनिए। जी। जब मुहर्रम होती है हम्म तो मुहर्रम के दिनों में जितनी भी कब्रिस्तान होते हैं, जितनी भी कब्रें होती हैं, उनकी मरम्मत की जाती है और उनको सही करके, उनकी मट्टी का लेप करके वापस से सफेदी डाली जाती है। ये पूरे हिंदुस्तान में सदियों से चलता आ रहा है। ये पुराने मजार थे। इसको किसी आदमी ने मुहर्रम के महीने में, आप किसी भी जयपुर के कब्रिस्तान में या आसपास के कब्रिस्तान में चले जाइए, जब मुहर्रम का चांद दिखता है 1 तारीख, ठीक है, के आसपास सारी जितने भी अपने लोग रिश्तेदार होते हैं या कोई जो कब्र का देख रेख करते हैं, वो लोग उसको रीस्ट्रेंथन करते हैं और उस पर सफेदी डालते हैं। मेरी बात पूरी सुन लें आप। जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये जो आप कह रही हैं कि ये नए बने, ये पुराने मजारात हैं। हाँ अमीन जी, आपको रोकना चाहूंगी आप भी, लेकिन जी मैं सुन रही हूँ आपकी बात। पूरी बात सुनिए पहले, आप पहले पूरी बात सुनिए जी। मैं हर बात का जवाब दे रहा हूँ आपको। कोई ना कोई आदमी जब ये कैंपस के अंदर है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, टेक्निकल बात कर रहा हूँ मैं। जी। ये जब ये कैंपस के अंदर है, सरकारी कैंपस है, लड़कियों का कॉलेज है, तो कोई ना कोई आदमी ने जाके किया होगा। जी। अगर नया होगा तो वहाँ रहने वाले बता देंगे कि किसने किया है। ये जांच का विषय है। पुरानी है तो कोई ना कोई केयर कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें मैंने उच्च अधिकारियों को बता दी है। ठीक है, और सरकार के संज्ञान में ला दिया है। ठीक है, सरकार इसको जांच करा के जो निर्णय ले ले। ठीक है। लेकिन ये पुरानी है, ये बात सब लोग जानते हैं। अगर ये नई है तो 2014 के बाद कैसे बन सकती है हिंदुस्तान में? तो आदमी को दफन होने में बहुत प्रॉब्लम है लोगों को। ठीक है अमीन जी, अब मैं चाहूंगी कि आप भी मेरी बात सुनिएगा। ठीक है अमीन जी, आप फोन नहीं है, आपको जिससे बात करनी कर लेना। जी जी अमीन जी, आप भी फोन लाइन पर बने रहिए हमारे साथ। और मैं चाहूंगी, कहीं मीटिंग में जा रहा हूँ, मैंने अपना जी, और हवामहल विधायक बाल मुकुंदाचार्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। नहीं करनी उससे, वो अपना वर्जन देते रहे। जी आचार्य जी, बहुत स्वागत है कि आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है। जय श्री राम, आप सबको जय श्री राम। जी, महारानी कॉलेज परिसर का ये मामला है जहां 3 नई मज़ारें तस्वीरों में नजर आ रही हैं। 3 वर्ष पहले भी हमने विरोध किया था इस बात का। 3 वर्ष पहले कांग्रेस कार्यकाल में हमें वहाँ महारानी कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करने का अवसर था। उसको करने के लिए मुझे बुलाया गया था। और जब छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन करने के पश्चात जब हम आ रहे थे तो वहाँ ध्यान पड़ा। और ध्यान पड़ने पर मैंने तुरंत उस समय सवाल खड़ा किया कि ये क्यों बनी हुई है, किसने बनाई है, और यहाँ कॉलेज परिसर में मकबरे मस्जिद क्यों बने, इनको हटाना चाहिए। और एक बार 7-8 साल पहले भी इस बात का विरोध किया था। 2012 में भी हमने विरोध किया था। ये बने हैं और किसी ने जानबूझकर बनाए हैं, कब्जा करने की नीयत से बनाए हैं। ये बने कब हैं? उस प्रशासन पे, मतलब जिस समय का कॉलेज का जो प्रशासन था, प्रिंसिपल थी, जो भी लोग थे वो जिम्मेदार है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कब्जा यहाँ क्यों करवाया गया? और उसके बाद इसकी शायद मरम्मत कराई गई है, क्योंकि इसकी ताजा तस्वीर अभी सामने आई है जिस तरीके से। इस पे मैंने ये अनुभव किया है, 3-4 बार मैं देख चुका हूँ अब तक इसको, कि यहाँ पर जो भी जाता है इसका विरोध करता है, लोग कहते हैं हटा देंगे। हटाते नहीं है, बल्कि रंग रोगन करके इसको पॉलिश करके और कुछ पेड़ पौधे और लगा देते हैं ये लोग। यानी इसको साल संभाल करते हैं और सीमेंट और चिपका देते हैं, हटाते नहीं है इसको ये लोग। और बिल्कुल हटाना चाहिए। कॉलेज में मकबरों का क्या काम? बिल्कुल बिल्कुल
तो अब इसकी दोबारा मरम्मत की गई है क्योंकि मुहर्रम आ रहे उससे पहले ये चादर चढ़ाई जा रही है इस पर। और बिल्कुल एबीपी के कार्यकर्ता इस बात की गवाही देंगे, साथ में थे मैंने विरोध किया था इसका 3 वर्ष पहले छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन में गया जब विरोध किया था, उससे पहले 2012 में भी विरोध किया था, और अभी ये बात फिर सामने आई है कि यहाँ इस प्रकार के मकबरे उन पर रंग रोगन पोता जा रहा है, तो हटाना चाहिए। कॉलेज में मकबरों का क्या काम? बिल्कुल। तो अब आपकी तरफ से किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके से इस मामले को उठाया जाएगा आचार्य जी? कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस प्रकार के मकबरे कॉलेजों से हटा देने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ लैंड जुड़ने के लिए। जिहाद है, कब्जा करने की नीयत और कुछ नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे और बातें आपने सुनी है, चाहे से वो समिति के अध्यक्ष हो भारत शर्मा, चाहे से विधायक हो अमीन कागजी, जो कि समाचार प्लस के सवालों से बचते नजर आए जब उनसे बार बार पूछा गया। और मामला यही है कि आखिरकार कॉलेज परिसर में इन मज़ारों का क्या काम, और अगर ये प्राचीन समय से बनाई गई है तो इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, और अगर तब से ही बनाई गई है तो बार बार इनकी मरम्मत की जाती है और इन्हें नया करके यहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है। जिस तरीके से विधायक ने कहा कि मुहर्रम आने वाले, तो मुहर्रम से पहले इनकी मरम्मत की गई है और बिल्कुल ताजा तस्वीर ये लग रही है जो कि टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, बिल्कुल ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, देख सकते हैं कि 3 मज़ारें जो है वो सामने आई है, जांच पड़ताल इसकी होनी चाहिए कि कितनी ये पुरानी है, बार बार इनकी मरम्मत हो जाती है, और बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कॉलेज परिसर में इन मज़ारों का क्या काम? देखिए, बड़ी बात यही कि प्रदेश का सबसे बड़ा कह सकते हैं बालिकाओं का महाविद्यालय, पुराना महाविद्यालय राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में वो आता है, और वहाँ पर मज़ार का निर्माण हो जाता है, किसी को कान खबर तक नहीं होती ये निर्माण कब हुआ इसका अभी तक हालांकि जांच के बाद पता चलेगा। इसी मामले को लेकर के धरोहर बचाओ के जो अध्यक्ष हैं, समिति के अध्यक्ष भारत शर्मा जी, वो हमारे साथ हैं, उन्होंने अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। आपने ज्ञापन दिया है, किस तरह की मांग पे क्या किया? हमने ज्ञापन इसीलिए दिया है कि महारानी कॉलेज जयपुर जो है, जयपुर का महारानी कॉलेज छात्राओं का सबसे बड़ा कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है। उस परिसर के उसके कैंपस में 3-3 मज़ारें निर्मित होना ये बहुत गंभीर विषय है। वहाँ की बच्चियों की, वहाँ की जो छात्राएं हैं उनकी सुरक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, क्योंकि आने वाले समय में इनका केवल ये एक ही एजेंडा रहता है इन लोगों का कि ये षड्यंत्र पूर्वक किसी भी स्थान पे अतिक्रमण करके ऐसे मजारे वगैरह बनाते हैं और फिर उसको वक्फ में शामिल करते हैं। ये कम्प्लीटली लैंड जिहाद का मामला है। ये गजवाए हिंद की परिकल्पना को लेकर के यहाँ पे ये लोग जो है यहाँ पर ये लव जिहाद का केंद्र बनाना चाहते हैं महारानी कॉलेज को। इसी कारण से महारानी कॉलेज की बच्चियों का भविष्य का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है। हम इस प्रकार से ये जो मजारे बनाए इसको कभी सहन नहीं करेंगे। सरकार से आग्रह करते हैं कि इस मजारों को अतिशीघ्र हटाया जाए। मजारे यदि सरकार नहीं हटाती है तो पूरे जयपुर शहर में इतना बड़ा आंदोलन होगा जिसकी कोई कल्पना नहीं है और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन की होगी। किस तरह का आश्वासन आपको भी मिला? कलेक्टर साहब ने हमको ये कहा अतिशीघ्र हम इसके ऊपर कार्रवाई करवा रहे हैं और सीपी साहब और जो कुलपति महोदय है उन सबको हमने लिख करके दिया है। जो भी उनको दिया है इसमें जांच करवाने के बाद में जो भी निर्णय होगा उसमें हम निर्णय लेंगे। जयपुर से किशनपोल से विधायक है अमीन कागजी, उनका बयान आया कि कोई ऐसा नया मामला नहीं है, पुरानी मजार वहाँ पर। किशनपोल विधायक को जो जानकारी नहीं है, वो पढ़े हुए कहाँ तक है, वो कहाँ तक पढ़े हुए हैं उन्होंने खुद। मैं तो आज इस आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जब चुनाव लड़ा है उन चुनावों के उनके हलफनामे चेक कीजिए। उन्होंने हर चुनाव में अलग अलग हलफनामे शपथ पत्र पेश किए हैं। उनके विधायकी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है, वो विधायकी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है। वो खुद झूठे हैं, उन्होंने झूठे शपथ पत्र पेश करके चुनाव लड़ा है। कहीं न कहीं उन मज़ारों को जब हमने देखा ऐसा लग रहा है निर्माण अभी हाल ही में किया गया है। वहाँ महाविद्यालय में सीसीटीवी कैमरा भी हैं और लगातार कक्षाएं भी शुरू हो गई है, पहले भी कक्षाएं, तो कहीं प्रशासन की अनदेखी नज़र आ रही है? नहीं, प्रशासन की अनदेखी तो हो सकती है, लेकिन ये षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हो सकता है वहाँ पे रात को वो लोग एकत्रित होकर के वो निर्माण किया हो, क्योंकि वो जगह थोड़ा सा सून एरिया है। महारानी कॉलेज का जो कैंपस है उसमें प्रिंसिपल क्वार्टर के पास में यह निर्माण किया गया है और देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वहाँ पे जो मजारें बनाई है वो रिसेंटली अभी नवनिर्मित मजारें हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के जो कुलगुरु है, क्या उनको भी आप ज्ञापन देंगे? बिल्कुल, अब हम अभी वहीं उनको कुलगुरु को भी हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। हम यहाँ से ही वहाँ पे जाकर के उनको ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 10 दिन में यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे और मजार को हटाने की मांग करेंगे।
जिसने मैं मजार बनाई, क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की मांग करेंगे? मजार किसने बनाई है, किन लोगों ने बनाई है, किस कारण से बनाई है, कौन से षड्यंत्र के तहत बनाई है, इसलिए जांच का विषय है। पुलिस और प्रशासन जो है जांच करे और इसका पटाक्षेप करे। तो देखिए चारू, बड़ी बात यही कि भारत शर्मा का कहना है कि हाल ही में इसका निर्माण किया गया, लेकिन कहीं न कहीं इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है, उसकी जांच होनी चाहिए। कलेक्टर साहब को इन्होंने ज्ञापन दे दिया है। अब इसकी जांच कब तक होगी, किस तरह जांच होगी, ये आगे देखने वाली बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।